विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस में हरिचंद पीजी कॉलेज में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम का विषय था इंडियन म्यूजिक थेरेपी एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। मनोविज्ञान विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ममता वर्मा ने कहा कि बिना मानसिक स्वास्थ्य के सच्चा शारीरिक स्वास्थ्य संभव नहीं है। मुख्य अतिथि प्रोफेसर रश्मि सिंह ने डिजिटल युग में सोशल मीडिया और स्मार्ट डिवाइस से बढ़ते तनाव में चिंता जताई और डिजिटल बैलेंस बनाए रखने की सलाह दी। मुख्य वक्ता डॉक्टर दुर्गेश उपाध्याय ने बताया कि संगीत थेरेपी बिना दवाओं के तनाव दूर करने का प्राकृतिक तरीका है, जिसमें गायन, वादन और श्रवण से मन शांत होता है। प्रोफेसर रजनीश कुमार ने कहा कि ऐसी कार्यशालाएं विद्यार्थियों को मानसिक रूप से मजबूत और सकारात्मक बनाती। कार्यक्रम में शिक्षकों और छात्रों की सक्रिय भागीदारी रही। मैम अपना परिचय बताइए। मैं हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग की प्रभारी हूँ और यहाँ पे गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल मनोविज्ञान विभाग के अंतर्गत ही है, जिसकी मैं संयोजक हूँ। आज यहाँ पे यहाँ पे आज हम लोग जो है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। WHO ने 1992 से प्रतिवर्ष पूरे विश्व में ये तिथि निर्धारित की है, जिस दिन हम जो है मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के जागरूकता के कार्यक्रम करते हैं। क्योंकि ये देखा गया कि सारे लोग जो है वो शारीरिक स्वास्थ्य पे भले ही ध्यान देते हो, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य की बहुत ज्यादा उपेक्षा की जा रही है। जब हम विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत सारी नई परिस्थितियां हमारे सामने आ रही हैं और यूँ कहिए कि समय कम होता जा रहा है और पानी की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ती जा रही है या वक्त बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है, जिसमें समय नहीं बचता है। लेकिन फिर भी उसमें हमारी मेंटेलिटी ये है कि हम बाकी चीज़ों को तो समय दे लेते हैं, किसी तरह से पूरा कर लेते हैं, हम अपने आप के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। आज हम अपने आप से ही इतने दूर होते जा रहे हैं कि अपने आप को ढूंढ पाना, हम क्या हैं, हम क्या चाहते हैं, हमारी ख्वाहिशें क्या है, क्या हम स्वस्थ हैं या नहीं हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है, उन सब चीज़ों के विषय में भी हम जो है बहुत नहीं सोच पाते हैं, जो कि आवश्यक है कि हम अपने आप को जो है मानसिक रूप से स्वस्थ रखें। क्योंकि देखिए, एक बार जो शारीरिक बीमारी से परेशान व्यक्ति होता है, वो जो है जहाँ फीवर उतरा या जहाँ कोई परेशानी कम हो तो तुरंत अपने काम में लग जाता है, क्योंकि वो मानसिक रूप से स्वस्थ है। देखिए, सुसाइड करना ये बहुत बड़ी समस्या है ना। अभी जो है कुछ दिन पहले 10 सितंबर को जो है सुसाइड डे था, जिसमें हम लोग जो है बच्चों को अवेयर करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, जन जागरूकता फैलाते हैं कि नहीं, सुसाइड नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही गलत है कि हम अपने आप को जो है अपने आप से जो है क्षति पहुंचा रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? सबसे पहली बात तो हम अगर कोटा का जिक्र करें, जो कि कोटा बहुत ही फोकस में रहा, वहाँ बच्चों को भेजा जाता है पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स जो बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं। पेरेंट्स को ये है, बच्चों को जन्म नहीं दिया कि हमारा बच्चा ये बनेगा, हमारा बच्चा वो बनेगा, हमारा बच्चा वो बनेगा। बच्चे ऐसे नहीं बनते हैं। साइकोलॉजिस्ट ही कहते हैं कि आप अपने बच्चों की परवरिश में उन बच्चों की को देखिए कि उनकी रुचि किस तरफ है, वो क्या करना चाहते हैं। इसका डिसीजन आप मत लीजिए, आप बच्चों को लेने दीजिए और उनको आप पेरेंट्स हैं, क्योंकि इसलिए वो जो डिसीजन लेते हैं जहाँ अच्छे चीजों के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, भले ही वो रेयर हो, आप पैसे से मत जोड़िए उनके उस इंटरेस्ट को, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए, है ना। तो यही कारण होता है कि उनमें दबाव बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और जब वो अपने मदर फादर के अकॉर्डिंग कर नहीं पाते तो उनको गिल्ट फील होता है कि मम्मी पापा ये चाहते थे, हम कर नहीं पाए, और इसलिए वो इस तरह का कदम उठाते हैं। तो ये रीजन है बहुत बड़ा, और इसके अतिरिक्त बहुत सारे रीजन है। जहाँ तक हम समझते हैं कि ये बहुत तेजी से, अभी मैंने अपने लेक्चर में कहा कि सोशल मीडिया का जो ये लिमिटलेस उपयोग जो हम कर रहे हैं वो क्या है, वो एक महामारी की तरह है जो अंदर अंदर अनेकों घर को, अनेकों जीवन को जो है समाप्त कर दिया है। इसके पीछे कारण सबसे बड़ी बात देखिए, बच्चों को परवरिश अपने माता पिता से मिलती है। माता पिता जब बच्चे को जन्म देते हैं तो उसके साथ ही साथ उनको ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हमको अपने बच्चे को परवरिश में समय भी देना है। आज अलग तरह की ख्वाहिश है
अगर बहुत अमीर परिवार है, वहाँ हस्बैंड जो है अगर बिजनेस में लगा हुआ है, तो मैडम जो घर में है वो बच्चों को नहीं देखेंगी, बच्चे आया के परवरिश पा रहे हैं। हमारे अकॉर्डिंग पेरेंट्स को जितना बच्चों के साथ जो है लगना चाहिए, अगर वो उनसे हमेशा समय समय पे बातचीत करते रहे, वो अपना वक्त उनको दे, तो बच्चे जो है ऐसा नहीं करेंगे। पेरेंट्स अपने लिए वक्त निकालने के लिए छोटे से बच्चे के हाथ में ये आँख का गोला जो फोन है उसको शुरू में ही पकड़ा दे रहे हैं, बच्चा उसी से बिजी हो रहा है, इसी से वो अपना सारा काम कर रहे हैं। कहीं किसी फ्रेंड सर्कल में जा रहे हैं तो बच्चे को उसमें बिजी कर दे रहे हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में बिजी हो जा रहे हैं, जो कि कहीं से उचित नहीं है। माँ के त्याग से, पिता के त्याग से ही अच्छी परवरिश बच्चों की होती है, और उसमें इन सब चीजों से बच्चों को पहले बहुत दूर रखा जाता है ना। धीरे धीरे इनके उपयोग को बताते हुए अगर इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इन चीजों का मिसयूज नहीं होगा। यही कारण है कि बच्चे अकेलापन पा करके, पेरेंट्स का साथ नहीं मिल रहा है उनको, पापा अलग बिजी है, मम्मी अलग बिजी है, और बच्चों के साथ उनका कोई संवाद नहीं हो रहा है जो कि होना चाहिए, तो बच्चा अपने को अकेला पाता है और वो दोस्तों की तरफ, सोशल मीडिया की तरफ उसका अट्रैक्शन बढ़ता चला जा रहा है। आज जैसा कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है, क्या संदेश देना चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से कम क्या विश्व मानसिक स्वास्थ्य विभाग यहाँ पे आज मनाया जा रहा है, क्या संदेश देना चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से कम जो यूथ को एक मैसेज, यूथ को क्या मैसेज देना चाहिए? यूथ के साथ साथ पेरेंट्स को भी एक मैसेज अच्छा, देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि वैसे तो हर माता पिता जो है, हमारे बाबा दादी नानी नाना, हमारे जितने बड़े बुजुर्ग थे, हमारे माता पिता सब साइकोलॉजिस्ट थे, भले ही उन्होंने साइकोलॉजी पढ़ा है नहीं पढ़ा है ना। बच्चों का विकास होता है तो जैसे हमारे पास नॉर्म होते हैं ना कि हमारे बच्चे का सही विकास हो रहा है ना, हम क्वालिटेटिव जब चेंज आते हैं उनमें तो हम कहते हैं कि विकास उनका हो रहा है, उम्र के अनुसार गुण भी उनमें डेवलप होते चले जाते हैं, तो हम कहते हैं कि उनका विकास हो रहा है। ठीक है, हम ये कहना चाहेंगे पेरेंट्स से, और हम सरकार से भी इस बात की गुजारिश करना चाहेंगे कि मीडिया के माध्यम से एक ऐसा जो है प्रोग्राम उनको चलवाना चाहिए जिसमें जो ये बेसिक नॉलेज मेंटल हेल्थ की लिए जो है कि कैसे हम इसको जो है इनका प्रिवेंशन कर सकते हैं और कैसे हम इसके क्योर के लिए जो है प्रयास कर सकते हैं, या कौन कौन सी मानसिक बीमारी होती है, इनके क्या लक्षण होते हैं, ये सामान्य ज्ञान आज हर माता पिता को होना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को ऑब्जर्व करते रहें, और प्रारंभिक स्तर पर ही जो है बच्चों में अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो उन प्रॉब्लम्स को छिपाए ना, अपनी आवाज को और लोगों की आवाज को न बंद करें। ये सोशल। मैं प्रोफेसर रश्मि सिंह, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ मनोविज्ञान विभाग में प्रोफेसर हूँ, साथ ही प्रेस एवं पब्लिकेशन डिवीजन की विशेष कार्याधिकारी भी हूँ, और मनोविज्ञान विभाग में डिजिटल वेलनेस सेंटर है उसकी डायरेक्टर हूँ। यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम चल रहा है, मतलब क्या चल रहा है? जी, आज 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पे बहुत ही सुंदर कार्यशाला का आयोजन महाविद्यालय द्वारा किया गया है, कन्वीनर प्रोफेसर ममता वर्मा और प्राचार्य जी द्वारा। जैसा कि आपने बोला कि मानसिक करके आजकल जो यंग जनरेशन है काफी डिप्रेशन का शिकार है, क्या मेन कारण है? देखिए, हमारी यंग जनरेशन के सामने बहुत सारे इश्यूज हैं, क्योंकि जैसे जैसे समाज आगे बढ़ रहा है, समस्याएं अनेक हैं और बहुत सारा इंफॉर्मेशन, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो जब हमारी यूथ को उनके अपनी क्षमताओं और अपनी एबिलिटीज के बारे में सही ज्ञान हो और उनका सही इस्तेमाल कैसे करना है यह भी जानकारी, तब तो उनका रास्ता बहुत आसान होता है, सफलता उनके कदम चूमेगी। लेकिन कई बार हमारे जो यूथ हैं उनके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस नहीं होते, वो उनके कैपेबिलिटीज क्या है वो नहीं समझ पाते हैं। कई बार डेली लाइफ के और कुछ ऐसे स्ट्रेस और एंजाइटी सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि जिनमें वो फंस के रह जाते हैं और उनका सही समय पे सही निदान नहीं हो पाता है, तो वो उनका व्यक्तित्व का विकास उस तरह से नहीं हो पाता है, उनके अंदर की क्षमताओं की पहचान वो स्वयं नहीं कर पाते हैं। साथ में उनकी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप किया जाए, किस प्रकार से सामाजिक संबंधों को और व्यापारिक संबंधों को स्थापित किया जाए, कैसे उनका इस्तेमाल किया जाए, ये सारी समस्याएं हैं। साथ में एक यूथ के सामने एक बहुत बड़ी और समस्या आ गई है आज की डिजिटल टेक्नोलॉजी पर ओवर डिपेंडेंस। जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो बहुत यूजफुल होते हैं, बहुत उपयोगी होते हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा उसका इस्तेमाल करते हैं कि वो एक तरह से व्यसन की जैसे है।
आज अगर मैं आपको बताऊं कि अकेले भारत देश का जो युवा है वो 15% युवा जो है वो स्मार्टफोन एडिक्शन का शिकार है। तो आप समझ सकते मेन हैं कि कारण क्या मानती है अगर ये 15% जैसे आपने कहा कि युवा जो है फोन का एडिक्शन मेन कारण क्या हो सकता है? मेन कारण यही है कि स्मार्टफोन डिवाइसेस बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं, उनके फीचर्स इतने अच्छे होते हैं, तो उसका सही इस्तेमाल वो नहीं करते हैं। सोशल नेटवर्किंग और आजकल जो एआई है या ये जो एल्गोरिथम ड्रिवन जो कंटेंट्स होते हैं, आपको जो पसंद आता है, आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो रोचक लगता है, वही कंटेंट आपको बार-बार दिखाया जाता है। तो उसमें बच्चा जो है फँस के रह जाता है। प्लस एक ये है कि ये जो सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट के जो कंटेंट्स होते हैं, वो हमारे अंदर एक केमिकल को रिलीज़ करते हैं जो होता है डोपामाइन। तो जो डोपामाइन है वो हमारे प्लेज़र सेंटर्स को एक्टिवेट करता है। तो जो चीज़ करने में अच्छा लगता है, युवा उसी को बार-बार करता है। इसमें क्या होता है कि हमें हमें एंटरटेनमेंट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, टाइम पास के लिए, हमें फाइनेंसेस के लिए, एजुकेशन के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, सारी चीज़ों के लिए वो उस पे डिपेंडेंट होता है। और इसका समाधान का एक ही तरीका है, वो है अवेयरनेस। अगर आप स्वयं अवेयर होंगे या आपके आस-पास के लोग प्रयास करके आपको अवेयर करेंगे कि यह आपके जीवन को आसान नहीं कर रहा है, आपके जीवन को और ज़्यादा कठिन बना रहा है, तो वो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।